है, वायलिन नहीं उसे बोलते, गिटार बोलते हैं। मैं देश विदेश कपिल भाई के साथ कौन सी कंट्री नहीं घूमा हूँ, पर जब मैं अपने शहर जाता हूँ उससे अच्छा कुछ नहीं लगता मुझे। कई बार क्लास मिस करके तो उनके शोज़ करने जाता था, तो उस पर भी बड़े कांड हुए आपको बताऊँगा। वो रात मेरे लिए ऐसी थी कि मेरे को लग रहा था भी सुबह बचेंगे कि नहीं, है ना, ऐसा था। क्या माहौल, वो मैं पूरा बात सुनाऊँगा तो बहुत फ़नी बात है। सत श्री अकाल जी सबनू, जो ये मनी जी का प्रोग्राम और मेरा इकट्ठों का इंटरव्यू देख रहे हैं, सबको प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो हम आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जो पूछेंगे अच्छा पूछेंगे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है मनी? डेफिनेटली सर। पाजी, आपको सब लोग जानते हैं एज कपिल शर्मा के दोस्त बचपन के, या कि कपिल शर्मा शो पे जो गिटार बजाते हैं। मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत ट्रैवल किया और मैंने देखा है कि पाजी के साथ कहीं भी चले जाओ, कोई ना कोई आके इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है, आके मिल रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग भी ये वीडियो देखें वो जाने कि असल में दिनेश कुमार कौन है। तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ आपकी पैदाइश हुई। मेरा जन्म भाई नकोदर शहर है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, वहाँ पे हुआ है। नकोदर हमारी पीरामपुरी के नाम से जानी जाती है, नकोदर ना कोई दर ऐसा नकोदर। तो वहाँ पे बाबा मुराद शाह जी की दरगाह भी है, बाबू लाल बादशाह जी। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं वहाँ पे मत्था टेकने, अपनी मन की मुरादें पाते हैं। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है। तो हमारा भी थोड़ा स्वभाव ऐसा ही हुआ है कि उनको मानते हैं हम, चलो थोड़ा धार्मिक स्वभाव भी है हमारा। जी जी बिल्कुल। और अपने अंदर अंदर ही मानते हैं, लोगों को नहीं बताते। एक बारी मैं भी आपके साथ गया हूँ, अच्छा, दरगाह पे हम भी गए दरगाह थे। पे, हाँ हाँ, दर्शन किए हमने इकट्ठे, है ना। जी, तो काफ़ी पीसफुल सा माहौल है, बहुत 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 ही साईं जी ने इतनी अच्छी दरगाह बनाई है ना, वो अपने हाथों से एक एक चीज़ ऐसी सजाई है कि जो भी देखेगा तो आनंदमय हो उठता है वहाँ पे जाके, सच्ची में। बिल्कुल। मैं देश विदेश कपिल भाई के साथ कौन सी कंट्री नहीं घूमा हूँ मैं, है ना, सब कंट्रियाँ गया हूँ। पर जब मैं अपने शहर जाता हूँ उससे अच्छा कुछ नहीं लगता मुझे। सबसे बेस्ट वही है मेरे लिए, तो सुकून आता है। हाँ जी। तो कैसा रहा पाजी बचपन? आपके घर में कौन कौन है? घर में हम 4 भाई हैं। एक हमारी बड़ी बहन थी, वो चलो उनकी डेथ हो चुकी है। और पापा और मम्मी, वो भी, मम्मी तो अभी अभी, पापा मैं जब 10th में 11th में स्टार्ट ही किया था पढ़ना तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो फिर चलो बड़ी स्ट्रगल रही है। माता साड़ी ने काफ़ी हमें संभाला है, अम्मी भाइयों ने काफ़ी मेहनत करके चलो बड़े हुए हैं। हम छोटे ही थे तब, ज़्यादा, मैं तो 11th में पढ़ता था। चलो बड़े भाई, हमारा घर का थोड़ा बिजनेस है, वो चलते चलते चलो पालन पोषण हमारा हुआ है अच्छे से, चलो चल गया। जो भी गुजरी है अच्छे से गुजरी है। वो इसमें चलो स्ट्रगल थी, ऊपर वाला आपको कुछ बनाना होता है ना, स्ट्रगल ज़रूर देता है। स्ट्रगल करने से भागना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो भी काम करते रहो आप, जैसा भी छोटा मोटा बड़ा मिलता है करो, तो ऊपर वाला देख रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बड़ा कुछ देगा आपको। संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। आपके बगल में भी गिटार पड़ा है जी, तो जी। ये शौक कैसे चढ़ा, कहाँ से फर्स्ट टाइम कैसे हुआ कि आपको पता चला कि मेरे को गिटार बजाना है? देखो, म्यूज़िक का शौक़ तो मुझे देख लो स्कूल टाइम से ही है। बचपन से गाने सुनते थे, और स्कूल में बोलते नहीं है गाना सुनाओ कोई क्लास में, कि यार टीचर बोल देते हैं, तो मैं सुनाता था गाने उठ के। और भी स्टूडेंट थे साथ में, फ्रेंड्स, वो भी गाते थे, तो अच्छा लगता था ऐसा। तो इसी में मेरे जो उस्ताद जी दलजीत सिंह जी हैं, वो अभी यूएस में हैं। अच्छा। तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो अच्छी गिटार बजाते थे। वो उनके पापा थे आर्मी में, सूबेदार मेजर थे, और म्यूज़िक के इंस्ट्रक्टर थे, है ना। अच्छा। तो वो वहाँ से गिटार लेके आए, है ना। तो बजाते भी थे दलजीत जी, मेरे उस्ताद जी। और हम क्रिकेट खेलते थे, तो मैंने उनको बोला एक बार, वो आपके पास वायलिन है जो, तो मुझे सुन बजा के तो दिखा दो। कहना है वायलिन नहीं उसे बोलते, गिटार बोलते हैं। तो फिर मुझे उन्होंने सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा मेरे को भी बजाने दो। मैंने थोड़ा सा बजाया तो आवाज़ निकल गई। यार तू भी सीख ले यार, तेरे को गाना गुना थोड़ा बहुत आता ही है, तू सीख सकता है, तेरा हाथ अच्छा है भाई, पहली बार पकड़ी तो पहली बार तारे तुरे थोड़ी आवाज़ निकाल लिए, तुम सीखो इसको। फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, तो सीख गया मैं थोड़ी बहुत। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आप तब? तब मैं +1 में था। अच्छा, 11th। जी। तो ऐसे कॉलेज में ही बजाते बजाते, जैसे कॉलेज में कंपटीशन होता है, कॉलेज में गाना गुना गा लिया। तो वहीं से कुछ हमारे प्रोफेसर साहब थे, RK महाजन जी, अच्छा।
उनका वो ऐसे प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल भी हैं, उनका एक अपना ग्रुप था, म्यूज़िकल ग्रुप। तो उसमें शोज़ करते थे वो, जैसे मान लो अच्छे अच्छे शोज़, फिल्मी गाने या पंजाबी गाने ऐसे हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला तो वो गिटार बजाता है, तो तब बहुत कम थे हमारे पंजाब में गिटार बजाने वाले। तो मुझे उन्होंने बोला तो तू हमारे साथ चला कर ग्रुप में, तो पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। मैं कहा ठीक है। फिर मैं कई बार क्लास मिस करके तो उनके शोज़ करने जाता था। तो मुझे 400-500 रुपये मिल जाता था उनसे, तो बड़ी ऐश की उसी पैसे से। 400-500 रुपये उस टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो हमारा पढ़ाई का खर्चा भी, और वैसे भी कॉलेज आने जाने का, तो दोस्तों के साथ पार्टी, तो मज़ा लेते थे हम उसी पैसे का। तो ऐसे ही हमारा प्रोफेशन वहाँ से बढ़ता बढ़ता, क्या बोलते हैं, अमरिंदर गिल आपने सुना है? हाँ जी, बिल्कुल। है ना उनका नाम? जी। वो पंजाबी भी बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, उनकी बड़ी फिल्में आई हैं। परसों ही मम्मी को मैं दिखा रहा था चल मेरा पुत, हाँ बहुत बढ़िया है ना? वो, हाँ। बड़ी मज़ेदार से। तो वो उन्होंने एक गाना निकाला था, एमी हस्के ना लंगा का नहीं ऐसे करके उसकी वर्डिंग थी, और न्यू ईयर पे दूरदर्शन पे आता था शो, उसमें हाँ उसमें आया था। तो वो हिट हो गया, एक ही गाना। तो वो यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता था, यूथ फेस्टिवल में मैं सोलो गिटार बजाता था। तो मैंने बजाई, तो चाहे वो टाइम ओवर हो गया, जैसे आपने 8 से 9 मिनट बजानी होती है, तो मैंने 8 से 9 क्या 10 क्या 11 मिनट बजा दी। अच्छा। तो मेरा टाइम तो निकल गया, पर मेरा ध्यान लगा हुआ था, तो अच्छा बज रहा था, तो मज़ा आ रहा था मुझे, मैं बजाता गया। तो लेकिन वो टाइम मैं कुछ कंपटीशन से तो बाहर हो गया, लेकिन मुझे लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया, तो बहुत अच्छा बजाया, ऐसे बजाया। लोग आकर मिले भी मुझे। फिर मेरे अमरिंदर जी मिले, उनके दोस्त एक राजू डी है, वो कहते भी ऐसे ऐसे ये अमरिंदर पाजी हैं, तो ये भी पढ़ते हैं, तो इनका गाना आया, तो ये शोज़ करना चाहते हैं, इनको आते हैं, तो आप गिटार बजाओ, इनके साथ बैंड करो। तो मैं तो प्रोफेशनली तो करता था महाजन सर के साथ। अच्छा। तो फिर हमने ऐसा प्लान किया भी, खालसा कॉलेज में संडे में सभी स्टूडेंट बुलाए। उन्होंने कभी किया नहीं था ना, स्टेज शो किया नहीं था। सभी स्टूडेंट यार दोस्त बुलाए, हमने थोड़ा शादी जैसा माहौल बनाया, स्टेज पे साउंड प्रॉपर लगा के, तो प्रॉपर शो किया भी, कर सकते हैं कि नहीं चेक करने के लिए। और उन्होंने एक गाना उनका अपना आया था, बाकी फोक या सफरी पाजी के सॉन्ग, तो मिला के एक शो करने के लायक, मतलब इतना मटेरियल बना लिया हमने, सॉन्ग्स 10, 12, 15 सॉन्ग। तो वो पास गया। फिर मैंने अमरिंदर पाजी को बोला, पाजी पकड़ लो अब शो, जितने पकड़ होते हैं तो करते हैं। फिर वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुई कि अमरिंदर पाजी की भी हमारी भी एक पंजाबी सिंगिंग के तौर पे शादियों पे शो करते थे। तो उस पर भी बड़े कांड हुए आपको बताऊंगा। कैसे कैसे कांड बताओ। कांड क्या है, एक बार जैसे अमरिंदर पाजी वो करते थे, जॉब लगी थी उनकी। अच्छा। इसमें कोऑपरेटिव बैंक, सरकारी बैंक होती है ना। अच्छा, हाँ जी। तो मेरे को फ़ोन करते, तू ऐसा कर, तेरे नकोदर के पास ही है गाँव, तो सुबह शादी है उनको बोलो कोई और सिंगर भेज देंगे हम, तो मैं नहीं आ सकता, तू कुछ बहाना लगा देना। तो मैं भी चला गया अपने दोस्तों को लेके, चारों को घर पहुंच गया उनके, जहाँ पे शादी थी। तो पूरा शाम को शादी का माहौल बना, इधर उधर पूरी चहल पहल हो रही है। तो मैंने उनको बोला भी सिंगर की तरफ से आए हैं हम। तो उन्होंने बोला आओ आओ, तो जो मैं बुक करके आए थे तो उनसे मैंने मिलना है। तो कहते आओ। उतने एक उनका पुराना घर, एक सामने कोठी नई बनी, तो 3-4 मंजिलें चढ़ के ऊपर चढ़ के गए हम। तो ऊपर बाबा जी बैठे, राइफ़ल रखी हुई, 4-5 और पैक बुक चल रहे हैं उनके, शादी का माहौल एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बाबा ये सिंगर की तरफ अमरिंदर जी की तरफ से आए जो कल आने हैं। अच्छा हाँ जी बोलिए। मैंने उनको बोला भाई पापा जी रिक्वेस्ट है भी सिंगर कल आ नहीं सकते, तो वो बीमार हो गए हैं, है ना, तो कल कोई और सिंगर भेज देंगे। कहते चलो वो तो बात छोड़ो, बीमार हो गए, चलो पता लेने चले उनका, चलो गाड़ी निकालो। क्योंकि बीमार तो नहीं थे, बात कोई और थी। फिर मैंने बोला भी नहीं, वो मेरा ऐसे हो गया अभी। तो कहते हैं झूठ बोल रहा है बंदा, है ना। तो मेरे दोस्त भी धीरे धीरे ऊपर आ गए। एक पहलवान था उसमें, एक वकील था, एक प्रॉपर्टी का काम करता था, गाड़ी होती थी ना क्वेलस, वो लेके गए थे। अच्छा वो बोला अच्छा ये कौन है, मैं कहा मेरे साथ दोस्त ही हैं मेरे, नकोदर से आए हैं। अच्छा पहलवान उसको बोल रहा, पहलवान को तुम क्या करते हो? कहता जी मैं पहलवान हूँ ऐसे ऐसे। अच्छा हमें डराने के लिए लाया कहते पहलवान को। मैं कहा नहीं डराने के लिए, हम तो बैठे थे आए हैं, बात बताने को आए हैं आपको।
दूसरे को बोला आप क्या करते हो, कहता मैं जी वकील के साथ। अच्छा वकील के साथ, वकील नहीं कानून भी लेके आए हो। तो मैं क्या ऐसा कुछ नहीं है अंकल, भाई हम तो रिक्वेस्ट ही करने थे, आप रिक्वेस्ट करने के लिए आपके सामने आए हैं, अभी सिंगर नहीं आ सकता। चलो ऐसा है तो चलो बात कराओ। कहता नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम, ये तो हमारे पास ही है, इनको पकड़ो। कहता सिंगर आएगा तो तभी छोड़ेंगे। फिर मैंने सोचा भी ये जो मेरे 4 बंदे दोस्त हैं ये तो मेरे शहर के ही हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, है ना, इनके सामने मेरी बेइज्जती होगी तो ये तो मेरा सारी उम्र मजाक उड़ाएंगे। मैंने पापा जी उनको बोला, पापा जी ये अंकल ये जो इनका कोई कसूर नहीं है, मैं ही उनके साथ काम करता हूँ, मुझे आप रख लो, इनको जाने दो। चलो वो किसी तरह मान गए, कहते चलो तुम जाओ, ये हमारे पास है बंदा, सिंगर आएगा तो ये जाएगा। फिर कैसे कैसे करके तो फ़ोन ना मिले उनको, गांव में रेंज नहीं आ रही थी तब, नए नए फ़ोन होते पैनासोनिक का, इतना तोते बनते थे ना, टूट 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 ऐसी ट्यून टून बजती थी। वो मुश्किल से उनको फ़ोन मिला, मैंने उनसे बात की भी अमरिंदर भाजी मुझे इन्होंने पकड़ लिया है, आप आओगे तो तभी मुझे छोड़ेंगे। तो बंदूकें रखी हुई हैं इन्होंने, कहते नहीं तो सुबह तेरा देखेंगे क्या करना है। तो ऐसे में फ़ोन बंद हो गया, बैटरी वूटरी गई, चार्जर भी नहीं होते थे। वैसे मेरे मुंह जवानी नंबर याद था। चलो जी मैंने उनको बोल दिया चलो आएंगे जी सिंगर सुबह। तो अरेंज भी सब मैं करता था, क्योंकि कुछ अरेंज नहीं होता, ना साउंड का अरेंज हुआ, सब मैं अरेंज उनका करता था, बैंड भी अरेंज सब मैं करता था। तो सुबह मैंने उनको रात को क्या माहौल, वो मैं पूरा बात सुनाऊंगा तो बहुत फ़नी बात है कि मेरे को पूरा डराया हुआ, मैं डरा हुआ बैठा। तो उनका एक बाहर से, आप पंजाब में बहुत बाहर बुर जाते हैं ना, बाहर से आते हैं फिर शादियां करते हैं, इंग्लैंड से कनाडा से उनके रिश्तेदार आए हुए हैं। तो एक इंग्लैंड से आए हुए तो बोले हाँ जी सबसे मिले, वो मेरे को बोले हाँ जी कैसा है तू। वो मैं बोला ये तो बाहर का बंदा है ना, वो उनकी थोड़ी भाषा पंजाबी ख़राब हो जाती है ना। तो मैं कहा ठीक है तू भी शादी पे आया, कहना मैं कहा नहीं मैं शादी पे नहीं, मैं उनको बता दी सारी बात भी ऐसे ऐसे है, मुझे इन्होंने पकड़ा है तो सिंगर की तरफ से आया हूँ, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। तो वो उनका जवाई था, है ना, उनकी सब मान रहे थे, इसलिए मैंने उसको बताया भी शायद मेरी हेल्प कर दे। तो उन्होंने की भी, फिर पापा जी को बोला उन्होंने ये लड़का पढ़ा लिखा है, पढ़ता है कॉलेज में, आपने इसको कुछ नहीं बोलना ज़्यादा, हमारा मेहमान है। जब ऐसे बोला तो कहते तभी पापा जी ने पूछ लिया पैक लगाता है, तो मैं डरता डरता बोला भी हाँ लगा लेता। उन्होंने गांव में अंदर घर की निकाली हुई तेज़ सी उन्होंने मेरे को डाल दी, मैंने डर के मारे उसी टाइम करके अंदर, तो मेरे को थोड़ा आ गया भी, दारू पीने से पानी थोड़ी पिया है ना, थोड़ी दलेरी आ गई। तो पापा जी के बंदूक रखी है, बातें बुतें करते मैंने पापा जी को बोल दिया पापा जी आप मेरे गोली नहीं मार सकते, है ना। तो उन्होंने ऐसे किया, तो दूसरी बार फिर बोल दिया पापा जी आप मेरे गोली नहीं मार सकते। और तीसरी बार फिर मैंने बोल दिया पापा जी आप मेरे गोली नहीं मार सकते। उन्होंने बंदूक उठाई मेरे यहाँ रख दी। तो मैं कहता क्यों नहीं मार सकता, ऐसे बोला ना गुस्से से। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैं क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ ऐसे करके ना पैर पकड़ लिए, मैं क्या फिर ठीक है कहते उन्होंने बंदूक रख दी। अच्छा जी मैंने उनको बोल दिया भी सुबह अगर शो करना है मुझे सुबह सुबह उठा देना, और मुझे सुबह फ़ोन चाहिए तभी हो पाएगा, तभी सिंगर आएगा आपका प्रोग्राम। तो ठीक है जी सुबह उन्होंने, मैं सोया हुआ आराम से, मुझे पता नहीं कहाँ पड़ा दारू पी के, तो मेरे पैर पे कुछ हो रहा है ऐसे, है ना, कुछ लग रहा है। तो मैं आंखें खोली तो बंदूक से उठा रहे हैं मुझे, उठ, है ना, बंदूक मेरे पैर पे लगा के उठ जा, कहते नहा धो ले तो कर ले जो करना, फ़ोन उधर लगा है। अच्छा जी मैंने नहाया धोया तो मैं फ़ोन कहाँ आया, दूसरे घर पे लेके गए, पुराना घर जो था उनका, वहाँ पे लैंडलाइन लगा था। मैंने वहाँ से नंबर डायल कर रहा हूँ यार, साउंड वाले को कर रहा हूँ भी, साउंड लेके इतनी टाइम पे इससे भी पहले पहुँच जाना आप, इतनी सी भी देरी नहीं चाहिए। बोला ठीक है पाजी पहुँच जाएंगे। फिर एक हमारे जो बैंड वाले हैं, बैंड वाले को बोला भी सभी बंदे लेके सभी को तुम ही फ़ोन कर देना, लेके इतने बजे ज़रा सा भी लेट नहीं होना चाहिए, पहुँच जाना, ठीक है जी। तो वो जो शादी पे उनके इधर उधर घूम रहे हैं, शादी वाले लड़का जो उनके भाई भी सभी परिवार वाले, वो मेरी बातें सुन के कहता वो ये तो अब कर रहा है सब कुछ। तो मैं क्या भरावा करने दो, अगर कुछ करना है ना करने दो, मेरे को तो पकड़ रखा था सारा आपने, है ना, तो करो करो कहते। कर लिया जी मैंने रेडी, बारात चली तो पापा जी ने मेरे को जीप में आगे बिठा लिया अपने साथ ही, मैं तो मेरे साथ ही रहेगा, है ना। तो जैसे ही ना पैलेस में पहुँचे, इधर से बारात पहुँची है, इधर से साउंड वाली गाड़ी और बैंड वाली इकट्ठे पहुँच गए। उन्होंने जाके साउंड लगाई जी, कर दिया सारा अरेंजमेंट कर दिया, बैंड बूंड लग गया सारा। तो सिंगर अभी भी नहीं पहुँचे।
तो हमारे साथ एक रामपा जी होते थे, वो गागू लेते थे पहले, अच्छा। तो उससे पहले एक आधा गाना गाते थे। हमने बैंड मुँह लगा के डर के मारे पहले शो शुरू कर दिया, ट्यूने टूने 2 बजाई है ना, 2-3 ट्यून बजा के उनको गाने शुरू कर दिया, तो सारे नाचने लग गए। तो जो लड़कियां फ़ैन थी, पापा जी को तो पता ही नहीं अमरिंदर गिल कौन है, तो जो बाहर से बच्चे थे उनको पता था वो फ़ैन थे अमरिंदर पाजी के। तो लड़कियां आके बोली, पापा जी वेज अमरिंदर गिल। वो कहते ये कौन गा रहा है कहते इज नॉट अमरिंदर। वो मेरे को, मैं ऊपर गिटार बजा रहा हूँ, साउंड के बीच से गुस्से में आवाज मारी, कहता मैनेजर, मेरे को मैनेजर समझता था, मैनेजर। मैंने गिटार टूटा रही लगा के ना नीचे आया मेरे को कहता वहाँ आवाज़ नहीं सुन रही, लाउड है, बाहर कहता मेरे को, कहता पागल बना रहा है, कहता ये गट्टू सा लगा दिया, कहता सिंगर कहाँ है जो अमरिंदर गिल है। मैं कहा वो रास्ते में आ रहा है, तो फ़ोन लगा। मैंने फ़ोन लगाया तो आउट ऑफ कवरेज है जी। मैं कहा नेटवर्क में नहीं है। कहना क्या बोला? मैं कहा नेटवर्क में नहीं है। कौन तो बंदूक रख दी मेरे यहाँ, नेटवर्क में ला उसको, कहता ओए मेरी जान निकल गई, मेरी जान। तो वो वहाँ पे सभी खा रहे हैं, तो सभी देख रहे हैं इसके साथ क्या हुआ, ये लड़का क्या हो रहा है इसके साथ ना। तो तभी ना फिर कहना जल्दी बुलाओ उसको, है ना। 2 बंदे में मैं फिर जाके गिटार डाली, फिर बजाने लग गया। आगे से मैंने सामने से दरवाजा था, अमरिंदर गिल और कपिल पाजी भी जाते थे उनके साथ ही। ये आते मुझे सामने दिख पड़े तो मेरे सांस में सांस आई। तो उसके बाद नहीं पूछा मुझे उन्होंने, ऐसा वाक़या हुआ। बड़े ऐसे चांस हुए हैं जहाँ हम लेट हो जाते थे, हो जाते। हमारे पंजाब में मतलब शोज़ करना ना जंग जीत के लाने के बराबर है सच्ची में। शेर के मुंह से पैसे निकाल के लाने हैं, ऐसा हम काम करते रहे हैं यार। क्या बात है। बहुत, वो रात मेरे लिए ऐसी थी कि मेरे को लग रहा था भी सुबह बचेंगे कि नहीं, है ना, ऐसा था। एक ये भी कितनी ब्लेसिंग है कि आपका शौक है गिटार बजाना और उसी से आपकी कमाई भी हो रही है। हाँ, ये तो ब्लेसिंग ही है सच्ची, मज़ा भी आता है। और कई बार ऐसा भी लगता है भी यार कोई जॉब ही कर लेते अच्छी वाली, है ना, कोई मिलिट्री में, आर्मी में चले जाते हैं, क्योंकि एनसीसी भी की है ना मैंने। अच्छा। आरडी आपको पता है, रिपब्लिक डे कैंप होता है एक कॉलेज से मैं गया, तो कोई सिलेक्ट होता है उसमें। अच्छा। हमारे पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इसमें से कुछ 40 लड़के जाते हैं और लड़कियां भी होती हैं जो सेलेक्ट होके जाते हैं, कॉन्टीजेंट एक बनता है। उसमें से मेरी भी सिलेक्शन हुई थी कॉलेज की तरफ से, मेरे को कॉलेज की एनसीसी की तरफ से। अच्छा। और मैं वहाँ पे कैंप में गया था, 1 महीना कैंप लगता दिल्ली में। अच्छा। तो पीएम के घर में जाना होता है, वहाँ पे पीएम रैली होती है, एक राष्ट्रपति भवन लेके जाते हैं, फिर राजपथ पे परेड करते हैं, वो सब किया है मैंने। जो रिपब्लिक डे वाले दिन जो है रिपब्लिक डे टीवी पे आती है परेड, अच्छा, वो अच्छा। मैंने की हुई है। क्या बात है। वो नरसिम्हा राव थे तब प्रधानमंत्री। अच्छा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। हाँ, मेरा दिल करता था आर्मी में हो जाऊँ, पर मैंने टेस्ट दिया था एक। अच्छा। पर मैं पढ़ाई में कमज़ोरी थी, मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था मेरा, तो इसलिए पास ही नहीं हो पाया। अच्छा। पर मेरे को फिर भी वो सी सर्टिफिकेट होता है ना एनसीसी का, उसकी वजह से मिलता था। तब मैं प्रोफेशनली थोड़ा गिटार में ज़्यादा हो गया था, इसलिए मेरे को लगा भी चलो पैसे कमाने तो लग गया, इसमें ज़्यादा शौक पड़ गया। तो फिर मैं आर्मी की, पर वैसे प्यार मुझे बहुत है आर्मी से, अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। फिर बॉम्बे आना कैसे हुआ? फिर जैसे कपिल भाई भी हमारे साथ, जैसे कॉलेज में मैं अमृतसर भी पढ़ा हूँ। अच्छा। अमृतसर वहीं पे हम दोस्ती हुई हमारी कपिल से। तो कपिल भाई भी कॉलेज में, ये वो आर्टिस्ट तो शुरू से ही है, तो मेरे को बोलते थे भी मैं भी गा लेता हूँ, मेरे को शौक़ है गाने का, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ ऐसे भी। तो एक दिन शो था, तो मेरे को कपिल मिल गया। मैं कपिल आ चलिए शो पे, चलिए चलते हैं। इसने किताबें अपने यहाँ पे दी कि ना चलो, गाड़ी में बैठ गए। तो मैं कहा चलो अब कपिल ऐसे से है, तूने अब बोलना है अनाउंसमेंट, कोई नहीं है तू ही करेगा, इसीलिए लेके आए तुम्हें। अच्छा कहता तो बोलना क्या है? तो मैं क्या बोलूँगा, कहता मैं क्या, अब फुफड़ हुआ, इनके रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिए। मैं किसी को बुला के, लड़के का नाम क्या है, ये है, लड़की का नाम क्या है, उनके फादर का नाम, सबके नाम लिखा के कहते इनका क्या करेंगे? मैं कहा स्वागत, बधाइयाँ, बस ये करते, बार बार यही कर जाना है तो निकल जाएगा सारा कुछ। कहते ठीक है, इन्हें बस बधाइयाँ, लड़की परिवार वालों को, लड़के परिवार वालों को, तो मामा जी को, ताया जी को, फुफड़ जी को, सबको बहुत बहुत मुबारकें। तो बहुत ही दोनों परिवारों का मिलन हुआ है, तो बहुत बहुत मुबारकें जी, वाहिगुरु कृपा करे, आगे परिवार बढ़ाए, खुशियाँ खुशियाँ हों, ऐसे बोल के इन्होंने निकाल दिया। दिमाग तब से बड़ा तेज है कपिल का, सब अपने आप ही बना लेता है। अच्छा।
तो तब मुझे पता चल गया भी बंदा बहुत ऊपर जाएगा। क्या? तो कपिल ने उस दिन गाया भी। अच्छा, वो अमरिंदर भाजी आ गए थे, चलो उन्होंने गाया, तो वो थोड़ा, क्योंकि इतना स्टैमिना तब नहीं था, 4-5 गाने गाए उन्होंने, थोड़ा था कि और कौन गाएगा। मैं कपिल चल गाला। कपिल ने माइक पकड़ा, इन्होंने जस्सी भाई का गाना गाया था तब, वो फोक गाते थे ना, एक तारा बजदा, एक तारा बजदा वे रांझना नूर महल दी मोरी। फिर कपिल ने वो गाया, तो स्टेंजा एक गा दिया, कहता अब क्या करें, मेरे को कान में गिटार में बजा रहा हूँ, तो पूछने आए अब आगे वाला स्टेंजा कौन सा है। मैं रिपीट रिपीट कर करके मैं क्या, वो दारू पी रहे हैं, उनको क्या पता वही है, वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने वही एंजॉय किया। अच्छा, तो ऐसे हमने वो स्टार्ट किया, तो कपिल का पहला शो था वो। क्या बात है। मेरे को ये बताइए, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड ट्रैवल किया है, बट ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बड़ी प्यारी लगी? मैं चलो अमेरिका, कनाडा या यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये तो बहुत बड़ी कंट्री हैं, आप सबको मज़ा आएगा, है ना। तो जैसे कई कंट्रियाँ ऐसी हैं यहाँ पे, मतलब बंदा सोचने, बर्मा अपना हमारे पास है ना, बर्मा और भूटान, ये मैंने दिमाग में नहीं सोचा था भी, सुने थे पढ़े थे भी यहाँ पे कभी जाएंगे, पर गए हम। मैं और कपिल भाई दोनों ट्रैवल करते थे, तो कपिल भाई मुझे लेके जाते थे साथ में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने चलो हम तो दोस्त हैं, नहीं तो दोस्त ऐसा कुछ करते नहीं किसी के लिए, पर कपिल भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो भगवान को ऊपर वाला ये तो फिर भी बहुत तरक्की दी है, तो इससे भी जो तरक्की बड़ी हो सकती है उनको दे। साईं जी से मेरी गुजारिश है, उनको बहुत कुछ दे ऊपर वाला। अभी जो उनकी फिल्म आई है और जोगैटो, तो क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कपिल की ऐसी एक्टिंग मैंने देखी नहीं कभी। वो देखी है, थिएटर में करते थे वो, या थिएटर करते रहे यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सीरियसली थिएटर किया है वैसे। तो थिएटर में इतना सीरियस किया, तो वैसे ये देख देखते तो लोगों को लगने लग गया भी शायद कपिल यही करता है, कॉमेडी कर सकता है, पर मुझे पता था भी ये भी एक्टिंग करता है। मैं कई बार बोलते थे हम बैठे भी ऐसा भी कुछ करना है, उनको मिल गया तो अच्छा किया। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं, एक आम बंदे की स्टोरी दिखाई है, गलियों से निकल रहा है, गलियों से बच्चे खेल रहे हैं, तो डायरेक्शन भी अच्छी है। वो ऐसे लग रहा है कोई हमारा ही गाँव है, हमारे बीच में से ही बंदा कोई जा रहा है, काम कर रहा है। तो आम बंदे की स्टोरी है भी, कैसे रहते हैं, कैसा उनका सोचना होता है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसी कोई बड़ी सोच नहीं रखी थी उन्होंने भी, इतना हो जाए बस बहुत है ना। और रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखो, कपिल बाजी में बड़ी एक सादगी है, एक कुछ है ना वैसा, मतलब इतना एक मुकाम हासिल करने के बाद भी कोई वो नहीं है कि थोड़ा सा ऐसे हो जाए बंदा, ऐसे हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी ऐसे ही है, तो कुछ भी डाला, कुछ भी ऐसे निकल जाते हैं ना। वो सादगी उनकी बरकरार है। कपिल कई बार बोलते हैं ना भी, मेरा शायद ब्लड में ही है, मेरी मम्मी इतना शुक्र कर देती है, वही मेरे में आया है। सही बात है ना। एक अमृतसर की भी है ना देन है ना। ये मैंने भी ना काफ़ी टाइम पहले रियलाइज़ किया। तो मैं अब जैसे मैं एक सिख फैमिली से आता हूँ, बट मेरा पंजाब से इतना कोई रिलेशनशिप रहा नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार एक चंडीगढ़ में मामा जी रहते हैं, लुधियाने में मासी रहती है, कभी कभार कोई गर्मियों की छुट्टियों में चले गए, अदरवाइज़ यही लोग आते थे पंजाब से, दिल्ली आते थे गर्मी की छुट्टियों में। हम तो बहुत कम जाते थे, बट जब हमने फिरंगी की शूटिंग की, तब मैंने असल में पंजाब एक्सप्लोर किया। तो मेरे को थोड़ा एक ना समझ में आया कि कल्चर कैसा है, क्या है। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि एक अमृतसर खासकर और ऑल ओवर पंजाब में भी बहुत टैलेंट है। मतलब हर दूसरा बंदा बढ़िया ऐसे ही बात करेगा, आपको लगेगा यार पंची मार रहा है कि बात कर रहा है ना। और अंदाज भी एक मजाकिया अंदाज है, एक टाइमिंग है, कॉमिक टाइमिंग सब में है ना। वो अमृतसर में ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि अमृतसरी जो लोग हैं उनमें कोई उस जगह को, जैसे मैं बोल रहा हूँ भी, बख्शिश इतनी है कि गुरुओं का चरण छो है ना, वो ज़मीन है, धरती है, होली सिटी है ना। तो और अपने दरबार साहब है, तो लोग खाना है, पीने हैं, वहाँ का पानी है, पानी से खाना ऐसा बनता है कि आप दुनिया में चले जाओ ऐसा स्वाद ही नहीं आएगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो ऊपर कृपा ही है गुरुओं की वहाँ पे, है ना। बातों में भी लोग मज़ा करते हैं, कोई टेंशन नहीं रखते, है ना। भी कुछ है भी नहीं तो तब भी पता है भी कोई हाल नहीं, कुछ है नहीं तो गुरुद्वारे में जाके खाना खा लेंगे, क्योंकि 24 घंटे तो लंगर चलते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। आप ही अकेले हैं जो क्रिएटिव फील्ड में है, या आपके घर में और भी है कोई? वैसे मेरे बड़े भाई को शौक़ है, सबसे पहले ना वही हारमोनियम लेके बजाते होते थे।
तो वो सीखते थे, उनसे पहले मैं सीख गया, मेरे को देखा, मेरा हारमोनियम देख थे मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना था, तू प्रैक्टिस कर करके सीख गया, तो मेरे को दे। अब बजाते हैं, अच्छा बजाते हैं, पर वो शौक के लिए अपने घर में ही, कभी उसका दिल करे तो निकाल के लग जाते हैं ना। वो उनको शौक था पहले, तो उनसे ही मेरे को ज़्यादा पड़ा। मैं हारमोनियम थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, फिर मैं गिटार सीख ली ना, तो ऐसे चलता रहता है। दिनेश भाई, गिटार की बात हुई है, आपका कोई फेवरेट गिटारिस्ट, या आप किस तरह का म्यूज़िक सुनते हो? आप इंग्लिश वेस्टर्न वो भी सुनते हो, या क्लासिकल पंजाबी, या कैसा म्यूज़िक आप पसंद करते हो? यार मैं ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं, मैं जब स्कूल में था वो मेरे को मुकेश साहब की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। हिंदी गाने हैं ना, उनके पुराने गाने चलते थे, मेरे को लगना भी ये यार कितनी अच्छी आवाज़ है, कितना दिल से आ रही है उनकी आवाज़, बड़ा फील है उनकी आवाज़ में। फिर रफ़ी साहब को बड़ा सुना मैंने, किशोर जी, मतलब इनका बहुत मज़ा आता था मुझे। मैं तो कई यार ना ऐसे रेडियो में सुनता था भी, उनकी आवाज़ मिल गई, गाना कहीं सुना नहीं होता, पर उनकी आवाज़ का कोई गाना आ जाए ना, मैंने सुनना मुकेश साहब की आवाज़ में, रेडियो में निकाल के। जहाँ पहले होता था भी कैसेट, जाओ गर्मियों में साइकिल में जाना, मैंने 2 किलोमीटर जाके कैसेट दे के आनी, भी ये गाने भर दो, फिर भरवा के फिर लेने जाना। वो कहता अभी भरे नहीं है, मैं क्यों नहीं भरे, वो कहता लाइट नहीं थी, वो तेरी थी, फिर आना, फिर मैंने वापस जाना, फिर साइकिल उठाना, फिर वहाँ पहुँचना, मैं भर गए, हाँ भर गए, एक ही रह गया, फिर मैं बैठना वहाँ पे, उन्हें भर के देनी, फिर जाके सुनना मैंने। तो बड़े सुने उनके गाने मैंने, रफ़ी साहब के, किशोर जी के, मुकेश साहब तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और मैंने वैसे अब तो जैसे म्यूज़िक फील्ड में आ गए, तो सब तरह का म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है सुनना। इंग्लिश भी, मैं HME कॉलेज है वहाँ पे हमारे जलंधर में, वहाँ पे 4-5 साल मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक करवाया है, और फर्स्ट सेकंड आता रहा है। तो और मैं खुद भी वेस्टर्न में एक बार यूनिवर्सिटी में सेकंड गा के आया था। मैं गाना गाया था, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन है सिंगर पुराने हैं, उनका एक सॉन्ग है अमर गो एंड बी रन अवे, हिज और मेक हर हैप्पी एवरी डे एंड हाउ मेड हर क्राई टू फेसेस हवा। ऐसा ये गाना गाया था, तो मेरे मतलब एक्शन अच्छा आया मेरा, तो मैं सेकंड आ गया था भाई वहाँ पे। हाँ, मेरे को सर्टिफिकेट है, अगर देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ तो गिटार इंस्ट्रूमेंटल में फर्स्ट आया हूँ मैं 2 बार। कुछ सुना दीजिए फिर, गिटार आपके पास है? अरे क्या बात है। तो मैं थोड़े बहुत लिख भी लेता हूँ गाने, ज़्यादा नहीं, कंपोज भी किए हैं। चलो मैं एक गाना सुनाता हूँ आपको, अपना कंपोज किया हुआ, ठीक है जी। ओदी चांजरी यारो चंचनन चन, ओदा तुरना यारो चंचनन चन, ओदी चांजरी यारो चंचनन चन, ओदा तुरना यारो चंचनन चन। जिधर भी जावा मेरे पिछे पिछे आवे, मैनू नहीं पता मैनू की कहना चाहे, मैनू नहीं पता मैं की कहना चाहे। ओदी चांजरी यारो चंचनन चन, ओदा तुरना यारो चंचनन चन। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये गाना आपने रिलीज किया है कहीं? नहीं, वैसे अपने गाने के लिए बनाया है मैंने। अच्छा, रिलीज करने के लिए नहीं बनाया पंजाबी और इंग्लिश आपने मेरे को एक बार सुनाया है वैसे, वर्ड्स वाला ना? हाँ, मैंने पंजाबी उस पर मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत उससे लिया है इंस्पायर। मेरा गाना उसी गाने से है। अच्छा, तो दोनों मिक्स करके सुनाता हूँ मैं आपको। An everlasting smile, a smile can bring you near to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even need a single word I say? आजा सोनिए नी, सुन दिल दी दर्द कहानी, प्यार च तेरे मैं सब कुछ ही भुल गया वां, हिरनी वर्गिया तेरा
अखियां तो मैं डुल गया वहां तेरे बिन हुण दिल नहीं लगना सुना सुना सारा जग ये लगना वीजा you think that I don't even mean a single word I say it's only words and words are all I have to take your heart away क्या बात है भाई, वाह, थैंक यू भाई, मजा ही आ गया। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू दिनेश भाजी, आप आए, हमसे 4 बातें की, 4 नहीं बड़ी सारी बातें की हैं, तो थैंक यू आपका, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि इनकी भी इंटरव्यू हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। थैंक यू दिनेश भाजी। हमारे चैनल का नाम है मनी साइड अप। मनी साइड, जैसे हम ऑमलेट अंडा खाते हैं सनी साइड अप, हाँ, ऐसे चैनल का नाम है मनी साइड अप। मनी साइड अप आपका चैनल है, तो मेरी आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं कि बहुत चले आपका ये चैनल सोनी क्या कि नेटफ्लिक्स के लेवल तक जाए। मेरी तो यही दुआ है आपके लिए, क्योंकि मेरी इंटरव्यू की है आपने, इसलिए मैं दुआ दूंगा आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। मेरी आज इंटरव्यू आ रही है मनी साइड अप चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो प्लीज़। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश भाजी। थैंक यू। आप आए, आपने हमारे चैनल को ब्लेस किया, हमारे घर को ब्लेस किया। थैंक यू सो मच। अरे जिंदाबाद। थैंक यू।